हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैप्स बाय ईशा। तो आज हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इन शॉर्ट इसको SDG कहा जाता है। तो सारे के सारे SDG हम माइंड मैप्स के थ्रू याद करेंगे चीज़ों को। तो चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम गोल्स को याद करेंगे। 2012 में यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, साउथ अमेरिका में। इस कॉन्फ्रेंस में प्रोसेस लॉन्च किया गया जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डेवलप किया जाता। इसके बाद जो डेट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2015, 2015 के 25 सितंबर की बात है। इस दिन ये तय किया गया जितने भी मेंबर नेशंस है, 193 मेंबर नेशंस मिलकर 17 गोल फिक्स किया, 17 SDG। तो कितने गोल्स है इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, 17 गोल्स है। ये डेट याद रखना, इस डेट में 17 गोल्स फिक्स हुआ। दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2016। 2015 में गोल फिक्स हुआ और 2016 में उसको फोर्स किया गया। ये 17 जो गोल्स है और उसके 169 टारगेट्स को लेकर एजेंडा बनाया गया जिसको बोला जाता है एजेंडा 2030। इसका लिमिट रखा गया 2030 तक, इसीलिए इसका नाम हुआ एजेंडा 2030। तो ब्रीफली देख लेते हैं। 2012 में रियो दी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर SDG गोल्स के बारे में बात हुआ पहली बार। उसके बाद 25 सितंबर 2015 को 193 मेंबर्स मिलकर 17 गोल्स फिक्स किया। फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 2016 को। ये 17 गोल्स और उसके 169 टारगेट्स मिलाकर जो एजेंडा बना उसका नाम है एजेंडा 2030। एजेंडा 2030 ये जो गोल्स है, गोल्स को अचीव करना था 2030 के पहले। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं। ये जो SDG है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉट लीगली बाइंडिंग, याद रखना है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी नेशन के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। जो नेशन चाहता है, एक बस एक यूनिवर्सल कॉल है, यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड एंश्योर ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इतना याद रखना है, ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं था, यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन था बस। द गोल्स आर ब्रॉड, इंटरडिपेंडेंट। कैसे इंटरडिपेंडेंट है? जैसे कि अगर आपके अंदर एजुकेशन होगा तभी आप जाके जेंडर इक्वालिटी को समझेंगे। और ये क्या करता है? सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को कवर करता है। एंड मेकिंग देम वर्क इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू आज के जनरेशन के नीड्स को पूरा करते हुए हम फ्यूचर के जनरेशन के नीड्स को दिमाग में रखते हैं। आज के जनरेशन के नीड्स पूरा कर लिया, फ्यूचर का नहीं पता हमें, ऐसा नहीं होगा। हम जब आज का जनरेशन के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए भी सोच कर रखें कि उनके लिए कोई चीज़ कम ना हो जाए, कोई चीज़ की कमी ना हो फ्यूचर में। तो फ्यूचर का सोचकर आज का डेवलपमेंट करने को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करेगा फ्यूचर तक। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब देख लेते हैं 17 SDG गोल्स के बारे में। फर्स्ट SDG, नो पॉवर्टी। सेकंड, जीरो हंगर। SDG 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 4, क्वालिटी एजुकेशन। 5 है जेंडर इक्वालिटी। 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9, इंडस्ट्री, innovation and infrastructure. 10, reduced inequalities. 11, sustainable cities and communities. 12, responsible consumption and production. 13, climate action. 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice and strong institutions. 17 क्या है? Partnerships for the goals. अब चलिए एक एक करके ट्रिक्स के थ्रू हम हर एक गोल को देख लेते हैं। नंबर 1 है पॉवर्टी, 2 है जीरो हंगर, 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब सोचिए
एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, बहुत क्यूट बच्चा बने हुए। अब छोटा बच्चा जो है, तो उसके माँ बाप चाहेंगे उसको अच्छा खाना खिलाने के लिए, लेकिन गरीबी तो पहले दूर ही होनी चाहिए। सब माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा अच्छा खाना खाए, पढ़े लिखे, हेल्दी रहे, सब कुछ चाहते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर वन पे कौन सा प्रायोरिटी होगी? नंबर वन पे होगा गरीबी हटाओ। गरीबी अगर नहीं होगी, अगर पैसा होगा लोगों के पास, तब जाकर उनका भूख दूर होगा, हंगर मिटेगा, उसके बाद ही हंगर दूर होगा। तो अच्छा खाना मिलेगा, एक कटोरी अच्छा खाना मिलेगा बच्चे को। तो 2 नंबर पे आ गया फूड, फूड आएगा 2 नंबर पे। जैसे ही बच्चे को खाना मिला, तो उसका हेल्थ सही होगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, बच्चे का हेल्थ सही होगा। 1 नंबर पे क्या है? पोवर्टी, नो पोवर्टी, गरीबी दूर होगा, तब जाकर भूख मिटेगा, बच्चे का भूख मिटेगा। 2 नंबर पे भूख है, 0 हंगर। 3 नंबर पे हेल्थ। आप बस कीवर्ड याद रखिए, आपको वहां पे टिक करना है, तो कीवर्ड से चल जाएगा। पोवर्टी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हंगर, जैसे ही हंगर दूर हो जाएगा तो बच्चे का हेल्थ सही होगा, गुड हेल्थ। हो गया 3, 1 2 3 बस। चलिए अब देखते हैं 4, 4 5 6 देखते हैं। जैसे ही बच्चे का खाना मिला, उसका हेल्थ सही हो गया। अब जब आपका हेल्थ सही है, एजुकेशन लेने के लायक है, स्कूल जा सकते हैं आप। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ाई कैसे होगी? खाली पेट पढ़ाई नहीं होती। गरीबी दूर हुआ 1 नंबर पे, 2 नंबर पे खाना मिला, नो हंगर, 0 हंगर। 3 नंबर पे क्या हुआ? आपका हेल्थ सही हुआ। तो वैसे ही 4 नंबर पे आएगा एजुकेशन। हेल्थ सही होने के, हेल्थ के बाद ही आएगा एजुकेशन। तो 4 नंबर पे एजुकेशन। जब आपको एजुकेशन मिलेगा, तब आपको ये समझ आएगा कि जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, तभी आप अपने लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करेंगे, जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। ये ऐसे याद कर सकते हैं। एक स्टोरी यहाँ तक था जिससे खत्म हो गया 1 2 3 4 5। ये स्टोरी के थ्रू याद हो जाएगा। फिर भी मैं 5 के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, देखिए। जब आप 5 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उल्टा लिखती हूँ 5। चलिए ऐसे लिखिए 5 को, जी लिखते हैं ना हम ऐसे, जी। इसी को उल्टा कर देंगे तो 5 नहीं लगेगा, ये इसी को उल्टा करेंगे तो यही तो 5 है, और यही जी है। तो जी 5, जी फॉर जेंडर, 5 नंबर पे है ये। ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर जो मैंने स्टोरी बोली उसके थ्रू याद हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ऐसे सोचिए, आपने किसी को पानी मांगा, तो उसने आपको एक गिलास पानी तो दिया, लेकिन वो गंदा था, पानी पानी गंदा था। तो गंदा पानी जब आपको दिया तो आप क्या बोलेंगे? छे, क्या पानी दिया है, छे छे। तो 6 नंबर पे ही तो है क्लीन वाटर। तो 6 मतलब 6, 6 को हम 6 नहीं कहते, 6 को ही तो 6 कहते हैं। तो 6 नंबर पे है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जहाँ सैनिटेशन नहीं है, गंदगी है, वाटर गंदा है, पॉल्यूटेड है, वहां आपके मुंह से निकलेगी 6। क्लीन वाटर जैसे ही आया, क्लीन वाटर के साथ आएगा क्लीन एनर्जी। क्लीन वाटर के साथ क्या आया? आया क्लीन एनर्जी। साथ आया, साथ साथ क्या आया? क्लीन एनर्जी। 6 और 7 को एक साथ याद करेंगे, ठीक है। तो अब 8 नंबर पे देखते हैं। 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्क एंड ग्रोथ का लेते हैं। देखिए, आपने वो कहानी सुना था, जो एक मकड़ी का कहानी था। एक मकड़ी पूरा दिन वो अपना जाली बनाने की कोशिश कर रहा था, बार बार चढ़ रहा था और गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, फिर भी उसने अपना होप नहीं छोड़ा, बार बार चढ़ा, फिर से गिर गया, फिर से चढ़ा, वो अपना वेब बना लिया। लास्ट तक उसने अपना वेब बना लिया, ऐसे ऐसे करके उसने अपना वेब बना लिया, जैसे भी बनाते हैं मुझे नहीं पता, उसने अपना जाली बना लिया। तो वो पूरा दिन वर्क किया उसने, और उसने अपना लास्ट तक बनाया, ग्रोथ हुआ उसका, ठीक है। वर्क किया, पूरा दिन वर्क किया। तो याद कीजिए 8 नंबर को। अब जो 8 नंबर है, इसको आप एक मकड़ी सोचिए और वर्क के साथ कनेक्ट कीजिए। मकड़ी पूरा दिन वर्क करता है, पूरा दिन काम करता है और अपना ग्रोथ करता है, अपना जाल बुनता है, जो भी करता है, मकड़ी पूरा दिन वर्क करता है, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मकड़ी के साथ याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। आई से ही है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रा, 3 आई है यहाँ पर। मतलब आई लिखते हैं, चलिए आई ऐसे लिखते हैं आप, छोटा आई ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं लिखती हूँ ऐसे, आई लिखती हूँ मैं जब बड़ा आई। आपने, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, जो कैपिटल लेटर होता है आई, स्टाइलिश इटैलिक्स में ऐसे लिखा जाता है आई। तो ये 9 की तरह नहीं दिखता, सेम है ना 9 की तरह। तो आई वाले जितने हैं, आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इनोवेशन, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके सब 9 नंबर, क्योंकि आई 9 जैसा दिखता है। इसके साथ आप कनेक्ट कीजिए, कोई ट्रिक्स नहीं लेंगे उल्टा सीधा, ऐसे याद रखेंगे सीधा सीधा कि आई वाले जो भी है, आई वाले जो भी है उसको हम 9 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अब चलिए
बस अब इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, बस नो इनइक्वालिटी। रिड्यूस करिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। बस से 10, 10 ऐसे याद रखिए। बस साउंड से आप 10 याद करेंगे। बस इनइक्वालिटी नहीं चाहिए। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप ऐसे खुद ही अपने माइंड में एक बार बोलिए, बस बहुत हुआ इनइक्वालिटी, अब नहीं होगी। तो रिड्यूस करना है इसको, तो बस हो गया 10। ठीक है, 10 बस। देखिए ऐसे इधर उधर की कहानी बताऊंगी, वो आप रिलेट करेंगे। ठीक है, पूरा लंबा कहानी बनाऊंगी 17 गोल लेकर। तो इतना आप जब एग्जाम में आएगा बीच से किसी भी एक गोल को उठाकर कि बताइए 10 नंबर का गोल क्या था, तो आप पूरी कहानी थोड़ी ना याद करेंगे। इसीलिए इंडिविजुअल एक एक अलग अलग नंबर, पहले के 5 को मैंने रिलेट किया था, लेकिन ऐसे एक एक दो दो ऐसे लेकर याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि कहीं से भी उठाए के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सके। अब 11 नंबर पर है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। हम सिटीज याद रखेंगे, सिटीज। ये कितना अच्छा घर बना है, सिटी के घर। एक और बना लो, ऐसे ऐसे सुंदर घर बन गए, 2 घर बन गए। ऐसे घर जो है एक से ही बन रहे हैं 11। इसी 11 को घर बनाइए, फिर घर बन गया दूसरा। मतलब ऐसे याद करिए कि ये 2 घर है, सिटीज के घर है। ठीक है, 11 सिटीज से कनेक्ट करना, 11 को क्या करेंगे, सिटीज से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 11 सिटीज। अब 12 मतलब 12, हम 12 लेंगे। सोचिए डेयरी प्रोडक्ट, आपके शहर में डेयरी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें पानी मिलाते हैं, अच्छा नहीं है, इधर उधर की चीजें मिलाते हैं, तो उसका प्रोडक्शन का 12 तो बच चुका है, और उसका जो कंजम्पशन है उसका भी 12 बच चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है उसका 12 बच गया है, 12। अब देखिए 13, 14 और 15 को हम एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। जब बात होती है क्लाइमेट एक्शन की, तब 13 मेरा नहीं चलेगा, 13 मेरा नहीं चलेगा, सबको एक्शन लेना पड़ेगा 13 से क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन 13, 14 और 15 ये 3 गोल्स ही एनवायरमेंट रिलेटेड है। ठीक है, तो एनवायरमेंट रिलेटेड तो है। अब 13 कौन सा, ये तो याद हो गया आपको, 13 मेरा नहीं होगा, क्लाइमेट की बात है। अब 14 और 15 दोनों ही लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन बिलो वाटर कौन सा है और ऑन लैंड कौन सा, ये कैसे याद करिए, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ऐसे याद करिए। जीवन का जो विकास हुआ था वो पानी के अंदर हुआ था, बिलो वाटर, पानी के अंदर ही पहले हुआ था, रियलिटी में हुआ था, सच में ही। पहला जो जीव था वो पानी के अंदर ही आया था, उसके बाद ही लैंड। पहले वाटर आता है, मतलब पहले वाटर में लाइफ आती है, उसके बाद लैंड में। ठीक है, तो पहले बिलो वाटर, उसके बाद ऑन लैंड। लाइफ बिलो वाटर पहले आता है और लाइफ ऑन लैंड बाद में आता है। इसीलिए 13, 14, 15, 14 में ये आ गया, लाइफ बिलो वाटर 14 में आ जाएगा, लाइफ ऑन लैंड 15 में आ जाएगा। अब भी देखना, क्विकली आपको याद आ जाएगा सब। अब 16 और 17 याद करते हैं। वैसे याद करिए, जो स्वीट 16 में आ गए हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा 16 साल का हो गया, स्वीट 16 में आ गया, तब वो पीस, थोड़ा शांत हो जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई में मन लगाते हैं, तब वो जस्टिस की बातें करता है, स्ट्रांग हो जाता है वो थोड़ा। ठीक है, पीस से याद रख लीजिए, सबसे अच्छा है पीस एंड स्ट्रांग से याद रखिए। जब 16 साल का आपका बच्चा होगा तो पीस की बातें करती है, तब इतने ज़्यादा घर पे मारपीट नहीं करते बच्चे। ठीक है, और जैसे ही 17 साल का हो गया, तब पार्टनरशिप की बातें करते हैं। मतलब तब उसको या तो दोस्त चाहिए पार्टनर, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली पार्टनर, याद रख लीजिए। 17 साल के होते ही जो टीनेज है, 17 साल का हो गया, अब उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट आ गया, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप करना है, या तो दोस्त वोस्त का पार्टनरशिप करना है, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ मैं, बस आपको याद करवाने के लिए ट्रिक्स दे रही हूँ। ठीक है, जैसे ही 17 साल का एक लड़का या लड़की, याद करिए 17 साल का हो गया तो उसको पार्टनर चाहिए, या तो उसको बेस्ट फ्रेंड वाला पार्टनर चाहिए, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, हो गया 17। अब चलिए क्विकली रिकॉल करते हैं। 6, 6, यस, क्लीन वाटर। 12 बज गया, क्या 12 बज गया, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का 12 बज गया। 4 नंबर पे क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। 2 नंबर पे पहले आएगा पॉवर्टी, उसके बाद ही आएगा हंगर, जीरो हंगर। 8 से क्या बनाया था, मकड़ी। ठीक है ना, याद आ रहा है, 8 से मकड़ी बनाया था। तो मकड़ी क्या करता है, वर्क करता है, तो वर्क, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 15 नंबर पे क्या आएगा,
13, 14, 15 एक साथ याद करवाया था। 14 और 15 कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बोला था पहले लाइफ ऑन वाटर आता है, लाइफ बिलो वाटर होता है, उसके बाद लाइफ ऑन लैंड। तो ये है लाइफ ऑन लैंड, याद रखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मैं ऐसे ही माइंड मैप्स के थ्रू आपको याद करवा दूं चीज़ें। माइंड मैप्स कुछ नहीं होता, बस इमेजिनेशन होता है आपका। आपको जैसे मैं बातें बता रही हूँ ऐसे वैसे आप याद करते चलिए, इमेजिन करिए, बस चीज़ को एक बार इमेजिन करिए, वो आपके माइंड में छप जाएगा। मैं चाहती हूँ चीज़ें आपके दिमाग में पिक्चर के थ्रू छप जाए, पिक्चर या कहानी या स्टोरी किसी भी इजी किसी चीज़ में छप जाए, इजीली याद रखे। ऐसा नहीं है कि बड़ा सा कोई ट्रिक दे दिया, बड़ा सा सेंटेंस बोल दिया, कुछ कहानी सुना दिया बहुत बड़ा, उसको आप याद करिए। कहानी याद करते ही रह जाएंगे, फिर पूरी ज़िंदगी असली टॉपिक याद नहीं रहेगी। कितने कहानी याद कर लेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ छोटे छोटे क्लू, छोटा छोटा ट्रिक्स से आप याद करिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो कमेंट में बताइए, कोई चेंजेस चाहिए तो भी बताइए। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो और आपको मिल जाएगी सारे के सारे पुराने वीडियोस के भी जितने भी पीडीएफ है सब मिल जाएगा, ये वाला भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।